हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। देखिए, जैसा आपको पता है कि हमारा पोइट्री सेक्शन शुरू हो चुका है और इसमें हमने पहले दो पोइम्स के बारे में स्टडी किया। और आज की हमारी जो पोइम है वो पोइम है पोइम नंबर थर्ड। और पोइम का नाम है द लोटस। द लोटस बोले तो कमल, ठीक है। और इसके जो पोइट हैं, देखिए मॉडर्न इंग्लिश के अकॉर्डिंग कवि को भी पोइट बोलते हैं और कवियत्री को भी पोइट बोलते हैं। तो ये लेडी कैंडिडेट है तोरू दत्त, ठीक है। और तो यहाँ पे हमारी जो पोइम है द लोटस, और ये कंपोज की गई है किसके द्वारा? तोरू दत्त के द्वारा। और जो लोटस है, लोटस एक क्या है? सोनेट। क्या है जी? सोनेट। और सोनेट के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो सोनेट एक 14 पंक्तियों की एक छोटी सी कविता होती है। क्या होती है? एक 14 पंक्तियों की एक छोटी सी कविता। तो अगर हम बात करें, सोनेट इज ए शॉर्ट पोइम ऑफ 14 लाइन्स, कि सोनेट एक 14 पंक्तियों की एक छोटी सी कविता होती है, ठीक है। तो अब यहाँ हम बात करेंगे कि द लोटस पोइम के बारे में। और इस पोइम की अगर थीम के बारे में हल्की सी मैं चर्चा करूं तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो प्रेम के देवता हैं क्यूपिड, जिसको हम काम देवता भी कह सकते हैं, वो फूलों की देवी या बसंत ऋतु की देवी के पास आते हैं और उनसे एक ऐसा फूल मांगते हैं जो फूलों में से सर्वश्रेष्ठ हो। और इस पद के लिए सर्वश्रेष्ठ था कि इस कंपटीशन के लिए लगातार लिली और गुलाब के फूल में क्या चला रहा है? लगातार एक कंपटीशन चला रहा है, ठीक है, कि सर्वश्रेष्ठ फूल कौन सा है। तो देखिए, हम शुरू करते हैं आज के हमारे पोइम। स्टैंजा नंबर फर्स्ट। लव। लव बोले तो क्यूपिड, प्रेम के देवता, जिसको अपन काम देवता भी कह सकते हैं, कि लव प्रेम के देवता केम आए टू फ्लोरा, फूलों की देवी के पास, गोडेस ऑफ फ्लावर्स एंड स्प्रिंग, कि फूलों की या बसंत ऋतु की जो देवी है फ्लोरा, उसके पास प्रेम के देवता आए। आस्किंग फॉर, मांगने के लिए। आस्क फॉर यहाँ कह सकते हैं प्रदान करना, मांगना, ठीक है। आस्किंग फॉर मांगने के लिए, ए फ्लोर एक ऐसा फूल, दैट जो फूल, वुड ऑफ फ्लावर्स बी अनडिस्प्यूटेड। अनडिस्प्यूटेड कह सकते हैं निर्विवाद, निसंदेह। और क्वीन का मतलब रानी होता है, लेकिन यहाँ होगा सर्वश्रेष्ठ या राजा, कि जो प्रेम के देवता हैं वो फूलों की देवी के पास आए एक ऐसा फूल मांगने के लिए, दैट जो फूल, वुड ऑफ फ्लावर्स बी अनडिस्प्यूटेड क्वीन, कि जो सभी फूलों में से निर्विवाद, निसंदेह, सर्वश्रेष्ठ हो, राजा हो। अर्थात एक ऐसा फूल मांगने के लिए आए कि जो सभी फूलों में से क्या हो? सर्वश्रेष्ठ हो, फूलों के राजा हो। द लिली, कि लिली का फूल, एंड द रोज और गुलाब का फूल, लॉन्ग लॉन्ग काफ़ी लंबे समय से, हैड बीन रहे थे, राइवल्स प्रतिद्वंदी, राइवल्स जिसका सिनोनियम मैंने लिखा है कॉम्पिटिटर्स, कॉम्पिटिटर प्रतिद्वंदी, एक ही पद के लिए लड़ने वाले दो कॉम्पिटिटर्स, ठीक है। तो बताया कि लिली और गुलाब का फूल है वो लंबे समय से एक दूसरे के प्रतिद्वंदी रहे थे, किस लिए? फॉर दैट आई हाई ऑनर, इस सर्वश्रेष्ठता के लिए, इस सर्वश्रेष्ठ पद के लिए, कि फूलों में से सर्वश्रेष्ठ फूल कौन सा है। तो पहले स्टैंजा के बारे में आपने पढ़ा कि जो प्रेम के देवता है फूलों की देवी के पास आए एक ऐसा फूल मांगने के लिए जो फूल निसंदेह, निर्विवाद, सभी फूलों का राजा हो। और इस पद के लिए लंबे समय से लिली और गुलाब के फूल में एक प्रतिद्वंदता चली आ रही है। तो देखिए, इसके बाद हम बात करेंगे स्टैंजा नंबर सेकंड। आप स्टैंजा वाइज स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहले स्टैंजा का स्क्रीनशॉट आप इजीली ले सकते हैं। उसके बाद दूसरा स्टैंजा मैं शुरू कर रहा हूं। बार्ड्स ऑफ पावर, बार्ड्स होता प्रोमिनेंट, और पावर पोइट्स, की जो प्रतिष्ठित और विख्यात जो कविगण हैं उन कवियों के समूह ने हैड संग, गाए हैं या प्रस्तुत किए हैं, दियर अपने अपने क्लेम्स, दावे, तर्क वितर्क, कि जो भी फूलों के जो विख्यात कविगण हैं उन विख्यात कविगणों ने अपने अपने दावे प्रस्तुत किए हैं। किनके पक्ष में? गुलाब के और लिली के पक्ष में। अब कुछ ने तो क्या कहा, देखिए, द रोज, की गुलाब का फूल,
कैन नेवर टावर, कि सीधा खड़ा नहीं रह सकता, कि जो गुलाब का फूल है वो कभी सीधा तनकर खड़ा नहीं रह सकता। लाइक द पेल लिली, जिस प्रकार से एक साधारण सा और पीले रंग का, पीलेपन लिए हुए लिली का जो फूल है वो खड़ा तो रह सकता है, लेकिन विद हर जूनो मेन, जूनो है पौराणिक कथाओं में एक देवी है जिसको हम जूनो बोलते हैं, कि पौराणिक कथाओं की जो देवी है एक, उस देवी की तरह, उसके स्वरूप की तरह वो जो लिली का फूल है वो सीधा तो खड़ा रह सकता है, लेकिन वो बेचारा साधारण सा फूल है, जबकि गुलाब का फूल है वो अच्छा तो है लेकिन वो सीधा नहीं खड़ा रह सकता। तो दोनों में विरोधाभास हो गया, और अब दोनों पक्षों के जो कविगण हैं वो अपने अपने तर्क वितर्क प्रस्तुत कर रहे हैं। बट लेकिन इज द लिली, अब वो करें क्या, लिली का फूल लवलियर, लवली मीन्स प्यारा, लवलियर और ज़्यादा प्यारा और अधिक सुंदर, क्या जो लिली का फूल है वो कहीं और अधिक सुंदर है। दस इस प्रकार से बिटवीन फ्लोअर फैक्शन, फ्लोअर फैक्शन मतलब फूल प्रेमियों के दो गुट जो आपस में एक दूसरे का क्या कर रहे थे, वाद विवाद में भाग ले रहे थे और दोनों फूलों की महिमा का गुणगान कर रहे थे। दस इस प्रकार से बिटवीन फ्लोअर फैक्शंस की फूल प्रेमियों के दोनों गुटों ने रैंग द स्ट्राइफ, अपने अपने तर्क वितर्क दिए, वाद विवाद किया। और कहाँ किया ये वाद विवाद, इन साइकीज की प्रेम के देवता की जो प्रेमिका है, बोवर उसके जो कुंज मंडल है, लताप मंडल है, या उसके फूलों का एक क्या है समूह, और उसकी शीतल जो छांव है उस छांव में वो सभी जो फूल प्रेमियों के दो गुट हैं वो अपना अपना पक्ष मजबूती से पेश कर रहे हैं और इस मुद्दे पर तर्क वितर्क दे रहे हैं। इसके बाद देखिए स्टैंजा नंबर 3 की बात कर रहे हैं। गिव मी, अब फूलों के जो प्रेम के देवता हैं वो कह रहे हैं गिव मी, कि मुझे दो ए फ्लोवर, एक ऐसा फूल, डेलीशियस, डेलीशियस मीन्स आकर्षक, सॉरी यहाँ वैसे स्वादिष्ट होता है लेकिन यहाँ इसका अर्थ क्या होगा, आकर्षक कह सकते हैं, अट्रैक्टिव, कि आप मुझे एक ऐसा आकर्षक फूल दो, एज द रोज, जो कैसा हो, गुलाब के जैसा, गुलाब की तरह आकर्षक हो, एंड स्टेटली और शानदार वैभव युक्त हो, एज द लिली इन आर प्राइड, जिस प्रकार से सौंदर्य के मामले में, स्वाभिमान के मामले में जो लिली का फूल है उस तरह से वो शानदार और वैभव युक्त भी होना चाहिए और गुलाब की तरह आकर्षक भी होना चाहिए। बट ऑफ वाट कलर, लेकिन वो कह रहे कैसे रंग का, कि भाई ठीक है दोनों की क्वालिटी तो बता दी कि फूल गुलाब के जैसा आकर्षक भी होना चाहिए और लिली के जैसा वैभव युक्त भी होना चाहिए, लेकिन कैसे रंग का होना चाहिए। रोज रेड लव फर्स्ट चूज, कि प्रेम के देवता ने सबसे पहले तो चुन लिया कि मुझे तो भाई गुलाब के जैसा लाल दे दो, कैसा, गुलाब जैसा लाल। देन प्रेड, लेकिन फिर उसने निवेदन किया नो लिली वाइट, कि नहीं मुझे लिली जैसा सफ़ेद भी चाहिए। और लास्ट में निष्कर्ष पे पहुंचा और बोथ प्रोवाइड, कि दोनों का ही मिश्रित रूप होना चाहिए, दोनों का क्या होना चाहिए, मिश्रित रूप, की मुझे ऐसा फूल दो जिसमें दोनों की क्वालिटी हो, दोनों की क्वालिटी हो। तो तीसरे स्टैंजा का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए लास्ट स्टैंजा की हम बात करेंगे। एंड फ्लोरा, और फूलों की देवी ने गेव दिया द लोटस, कि प्रेम के देवता को फूलों की देवी ने कौन सा फूल दिया, द लोटस, कमल का फूल दिया। रोज रेड डाइड, जो गुलाब की तरह लाल है, एंड लिली वाइट, और लिली जैसा सफ़ेद भी है, अर्थात द क्विलियस्ट फ्लोअर, सबसे सुंदर सर्वश्रेष्ठ फूल, दैट फ्लो, जो उगाया जाता है, खिलता है, कि जो भी फूल खिलते हैं उन फूलों में से सर्वश्रेष्ठ जो फूल है किसको माना गया है, कमल को। और आखिरकार फूलों की देवी ने प्रेम के देवता को कौन सा फूल प्रदान कर दिया, कमल का फूल। तो इस तरह से हमने इस पोइम के बारे में स्टडी किया। अब इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और जो एक्सप्लेन है वो पोइट्री सेक्शन के लास्ट में आपको समझाऊंगा। तो आप भी प्रत्येक पोइम को जैसे इसको पढ़ने के बाद आप खुद स्टडी करें अपनी बुक के अकॉर्डिंग, और फिर कहीं प्रॉब्लम्स आती हैं तो स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप उसको समझ सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट चाहे तो पूरी पोइम का आप ले सकते हैं एक बार। ओके बाय।